तारीखों के ऐलान से पहले देश के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे प्रयास बिना थके बिना रुके अनवरत जारी रहेंगे। ये मोदी की गारंटी है। इस पत्र में उन्होंने पिछले 10 साल में देश में हुए विकास का जिक्र किया है। उन्होंने इस दौरान देश में आए सकारात्मक बदलाव का भी जिक्र किया है और साथ में 10 वर्षों में किए गए अपनी सरकार के कामों के बारे में बात की है, जिससे राष्ट्र के निर्माण में गति मिली और विकास की नई ऊंचाइयां हासिल की गई। साथ ही पीएम मोदी ने देशवासियों से विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए सुझाव भी मांगे हैं। पीएम मोदी ने चिट्ठी में देश की जनता को परिवारजन कहकर संबोधित किया है। साथ ही पीएम मोदी ने देशवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने लिखा, आपका और हमारा साथ अब 1 दशक पूरा करने जा रहा है। मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के साथ विश्वास, सहयोग और समर्थन से जुड़ा यह मजबूत रिश्ता मेरे लिए कितना विशेष है, इसे शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन है। पीएम मोदी ने अपनी चिट्ठी में जीएसटी लागू करने, अनुच्छेद 370 समाप्त करने, 3 तलाक पर नए कानून को बनाने का भी जिक्र किया है। और आज चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इलेक्शन कमीशन देश में होने वाले आम चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। सुनाने से पहले आपको बता दें कि पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा जोश में काम करते रहते हैं। एक तरफ राष्ट्रवाद है, एक तरफ परिवारवाद है, तंज कसा है इन्होंने विपक्ष के ऊपर। क्या कुछ कहा है वो सुना। प्रियंका, देखिए, राजस्थान की जो 25 लोकसभा सीटें हैं उसके ऊपर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई नजर आ रहा है। बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बार 400 पार, और राजस्थान में जो 25 लोकसभा सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से यहां पर जीतती है, क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है। हमारे साथ बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, सीपी जोशी जी। सबसे पहले तो न्यूज 18 के ऊपर आपका स्वागत सर। इस बार बड़ी जो कमान मिली है, 25 लोकसभा सीटें हैं, किस तरीके से आप इन लोकसभा सीटों के ऊपर रणनीति रहने वाली है? देखिए, कमान एक व्यवस्था के नाते होती है, लेकिन हमारे यहाँ टीम राजस्थान मिलकर काम करती है। सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता जी जान से जुटे हैं और मुझे लगता है इस बार पार्टी और कार्यकर्ताओं से आगे जनता चल पड़ी है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। अब ये जनता का नारा बन चुका है, न सिर्फ पार्टी का। अंतर है, एक तरफ राष्ट्रवाद है, दूसरी तरफ परिवारवाद है। सीपी जोशी साहब, जो राजस्थान की 25 सीटें हैं उनके ऊपर से 15 के ऊपर जो कैंडिडेटों के नामों की घोषणा कर दी गई है, क्या नहीं लगता कि देरी हो रही है? जो 10 कैंडिडेटों के जो नामों की जो घोषणा है वो हो जानी चाहिए, कब तक होगी? जल्दी नेक्स्ट सीईसी होगी तब उनकी घोषणा हो जाएगी। पार्टी की सारी तैयारी है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, कमल का फूल चुनाव लड़ता है। प्रत्याशी प्रतीक के रूप में होता है और सभी लोग, पूरे देश और प्रदेश की जनता ने तय किया है कि फिर एक बार मोदी सरकार, मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में सब लोग देखना चाहते हैं। और एआईएमआईएम ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। एआईएमआईएम ने आरोप लगाया है कि अखिलेश चाहते हैं कि उनकी पार्टी में जो भी मुसलमान नेता है वह हमेशा उनकी गुलामी करते रहे, जबकि ओवैसी मुसलमानों के बीच लीडरशिप खड़ा करना चाहते हैं जो उनके हक और हकूक की आवाज उठा सके। मोहम्मद फरहान ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव मुसलमानों की तरक्की और उन्हें मजबूत होते नहीं देखना चाहते, इसीलिए वो एआईएमआईएम से गठबंधन नहीं कर रहे हैं। अखिलेश को इस बात का डर है कि इससे समाजवादी पार्टी में जो कुछ बचे मुसलमान हैं वो भी पार्टी छोड़कर एआईएमआईएम में चले जाएंगे। बता दें कि 2019 में भी सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था। 15 सीटें मिली थी, जिसमें 10 सीटें बसपा को यानी मायावती की पार्टी को मिला था और 5 सीटें महज आई थी सपा के खाते में। इस बार किसी के साथ गठबंधन नहीं है, लेकिन उस पर तंज एआईएमआईएम का जरूर है। अखिलेश यादव जी ये चाहते हैं कि मुसलमान जो पार्टी में उनके हैं वो उनकी सदा गुलामी करते रहें, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों को एक लीडरशिप प्रदान करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर जिले में एक लीडर रहे, मुसलमानों का एक नेतृत्व करने वाला रहे, और अखिलेश यादव जी यही नहीं चाहते हैं।
इसीलिए वो गठबंधन नहीं कर रहे हैं। उन्हें यह बात पता है कि अगर गठबंधन होता है तो इससे समाजवादी पार्टी को तो मजबूती मिलेगी, मगर एमआईएम को भी बहुत मजबूती मिल जाएगी। और जो उनके यहां बचे खुचे मुसलमान हैं वो समाजवादी पार्टी छोड़ करके वो सब चले जाएंगे एमआईएम में।